मेरे प्यारे एटमी के मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो आइए शुरू करते हैं Q&A सेशन विद प्रेसिडेंट पार्क, एक नए जज्बे, एक नए एनर्जी के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जो ये ओरूट है, ये खाने के मतलब फूड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़बरदस्त होगा। हम फोकस करते हैं फूड, शेल्टर और क्लोथिंग पर। शेल्टर दरअसल जो हम करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। पर अगर हम दूर की बात सोचें तो फूड और क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स हम डील कर सकते हैं। एक फैशन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और शिलो आर्ट जो है वो एक फैशन डिज़ाइन कंपनी बन जाएगा और एटमी ओरूट फूड प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगा। लेकिन ये ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो दूसरे कंपनीज को फेल कर दे। क्या आप लोगों ने वो शोज देखे हैं टीवी पर जो फूड एक्सपर्ट्स करते रहते हैं? एटमी ये करेगी कि उस तरह के जो फूड एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ढूंढेगी और हम उस तरह के लोगों के साथ काम करेंगे। उन लोगों का मेन काम ही होगा कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसे मॉनिटर करेंगे। पर ये उनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा और ऐसे केस में हम उन्हें एटमी के प्रोडक्ट्स के नाम से बेच नहीं पाएंगे। हम फैसिलिटीज या प्रोडक्शन साइट उन लोगों को दे सकते हैं, हम उन लोगों को क्वालिटी कंट्रोल का मैनुअल भी देंगे। पर अगर वो लोग ये कहें कि उनके पास खुद के ही रिसोर्सेज हैं तो हमारे लिए वो सही है। पर अगर कोई ऐसा है जो कहे कि उसके पास पैसा नहीं है और उसे फैसिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो भी हमारे लिए सही है। अगर वो सिर्फ इतना ही करना चाहें कि वो लोग प्रोडक्ट को मैनेज करना मतलब चाहते हैं, प्लान है इस सेक्टर में ग्रो करने का, जो कि हम कर सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस और फूड एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। फैक्ट्री में हैंडीकैप्स के लिए फैसिलिटीज नहीं थी। मैंने उनसे ये कहा कि फैक्ट्री बनाने के कई वजहों में से एक बड़ी वजह यह है कि हम विकलांगों को काम देना चाहते हैं। जो लोग ये फैक्ट्री बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो फैक्ट्री के बाहरी हिस्से में लगाई है। तो मैंने कहा कि फैक्ट्री के अंदर लगाएंगे तो बेहतर है। ऐसा लग रहा था कि वो मिलिट्री के लिए कोई बैरक्स बने हुए हों, तो मैंने कहा बिल्कुल भी ये सब नहीं चलेगा। सारे एटॉमी एम्प्लॉयज के पास अपना खुद का कमरा होगा। तो मैंने उन लोगों से कहा कि यही चीज मतलब रूम हर एक डिसेबल्ड एम्प्लॉय के लिए भी बना दे। बिल्डर्स ने रूम पर उतना ही काम किया जितना मैंने उन्हें कहा। जो एम्प्लॉयज विकलांग होंगे उनकी फैमिलीज भी हो सकती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो अच्छी फैसिलिटीज बनाए वहां पर। साथ ही मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे एम्प्लॉयज को छोटी मोटी सैलरी मिले। कभी कभी ये जो विकलांग एम्प्लॉयज होते हैं ये काफी काबिल होते हैं, इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत थी जिसमें विकलांग एम्प्लॉयज भी सफल हो सके और उनकी तनख्वाह जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज जैसी ही हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो विकलांग एम्प्लॉय सोचेंगे कि उन्हें भी सफलता हर हालत में जरूर मिलेगी और वो भी उनकी इन डिसेबिलिटीज के साथ। इंडिया से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं समझाऊं तो मतलब हल्दी जो है वो हम इंडिया से ले सकेंगे और दूसरे देशों में उसको बेच पाएंगे। एटमी एक ऐसी फाउंडेशन बनाने की बारे में सोच रही है कि जो इन सोशल इश्यूज को ऊपर उठा सके। इस साल के शुरुआत से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी देने वाले हैं। ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह के कामों के वक्त वो मैनेजमेंट को हर तरह की संभव प्रोटेक्शन दे। हम एक संपूर्ण कंपनी है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक ऐसे सिस्टम बनाने की जहाँ हमारा ये जो प्रॉफिट है वो हम वापस अपने इस समाज को दे सके। क्या एटमी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज? दरअसल मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये जो सवाल है वो रॉयल क्लब मीटिंग के दौरान भी आगे आया था और वहाँ मैंने इसका जवाब भी दिया था। आइए साथ में मिलकर हम लोग ये सुनते हैं। आइए वीडियो देखें।
हम लोग इस दौरान एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है एटमी पे। इसकी एक्चुअली इस वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं, पर हम इसे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो फाइनेंसेस की तरह जो सर्विसेज हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं बनाते। और ये बात सच है, फाइनेंस का जो फील्ड है उसमें बहुत बड़ा बबल है। फॉर एग्जाम्पल, एटमी एक क्रेडिट यूनियन बनाने की क्षमता रखता है, हाँ, पर अगर ध्यान ना दिया तो उसके जरिए जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसे बहुत बेवकूफ़ी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंश्योरेंस और फाइनेंस की फील्ड में यही एक केस है। ये सब असल में एक तरह का उधार है। आप दूसरे लोगों का उधार ले रहे हो और फिर एक तरह का बबल बना रहे हो। अगर आप कर पाए तो अपने खर्चों को जल्द से जल्द पे ऑफ कर देना ही सबसे अक्लमंदी वाली चीज होती है, ना कि बाद में पे ऑफ करना। पैसे उधार लेने का मतलब है कि आज के दर्द को आप अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ा दे रहे हैं। अगर आप भविष्य में सफल हुए तो फिर आप अपनी उधार को बहुत ही आरामी से पे ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अपना असली उधार वापस ना कर पाए तो इंटरेस्ट फीस की वजह से आपकी उधारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं अभी भी इस बात पर सोच रहा हूँ कि इस तरह के जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, क्या ये हमारे जो मेंबर्स हैं उनको किसी भी प्रैक्टिकल तरीके से मदद करेगा? इस बात पर फैसला करना अभी बाकी है। तो मैं उन सारी फैमिलीज़ को पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं। मैं इन सारे बच्चों के सपनों को पूरा होते हुए तहे दिल से देखना चाहता हूँ। लेट्स गो!